ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਜੌਹਰ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵੈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਜਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਉਸਦੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੰਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਗਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਬਨਾਵਟੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗੁਲਾ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰੇ ਕਰੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਕੀ ਬਗਲਾ ਤੇ ਕੀ ਕਊਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਕੌਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਗੱਲ ਉਸਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਰਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਫਾਈਵਾਲ 50, ਇਹੋ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੜ ਥੀਆ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫਾਹੀਵਾਲ ਤੇ 50 ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ 50 ਨੇ। ਜਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੜ ਥੀਆ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਨ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੋਗ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਗੁਣ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਨੇਕ ਨੇ। ਗੁਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਣ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ। ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਔਗੁਣ ਤੇ ਅਨੰਤ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਅਥਾਹ ਨੇ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਫਾਹੀਵਾਲ 50 ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ। ਲਹਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੋਬਣ ਲਈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਆਸ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹਦੀ ਆਸ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਹੀਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो बचन का तौर तरीका, आखिर ढंग उसकी आस, पर फिर भी बाबा फरीद अपने ढंग नाल खोलते हैं। कवण सो अखर कवण गुण, कवण सो मणिया मंत, कवण सो वेसो हो करी, जित वस आवे कन। ऐसा कीड़ा अखर है, ऐसा कीड़ा अल्फाज है
ऐसा केड़ा गुण है, बोल ओ केड़ा है जिहदे बोलण नाल, जिस गुण दे धारण करन दे नाल परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। और ऐसा केड़ा वेश है जिसनों धारण करिए ते परमात्मा नूं भा जाइए। खुलासा, निवण सो अखर खवणे गुण, जे बा मणिया मंत, ए त्रै भैणे वेश कर, तामस आवी कन। अखर तर्ज जिंदगी, निमण निर्माणता, विनिमरता, खवण गुण सुंदर परमात्मा दे गुण किहड़े हो सकते ने? सहारना, बर्दाश्त दा मादा, सहनशीलता। दरअसल इत्थों ही पता चलता है कि मनुख दा जिगरा कितना क वड्डा है। जितना वह सहार सकता है उतना ही उसका वड्डा जिगरा है, और जिगरा वड्डा ही चाहिए है परमात्मा लई। कहते ने हाथी वालियां नाल दोस्ती पानी ने तो घर के दरवाजे ते उच्चे ही रखने पैंदे ने। परमात्मा नाल संबंध जोड़ना है तो जिगरा ते बहुत वड्डा चाहिए है, बहुत वड्डा। विनिम्रता, सहनशीलता, ते तीसरा जिहबा मणिया मंद, जबान चो बोल इंज निकलन जैसे मणि मोती हीरे जवाहरात। मिठा बोल, मिठा बोलना, सहनशीलता और विनिम्रता, ये त्रै भैणे वेश कर तां वस आवी कंद। ये जे तीन तरह का तू श्रृंगार कर लवें ते फिर खुदा की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। किसी की निर्माणता वास्तविक उसकी कमजोरी होती है, किसी का मिठा बोलना वास्तविक उसकी मजबूरी होती है। अगर वो ऐसा ना बोले तो उसका कम बिगड़ता है। किसी की सहनशीलता, बर्दाश्त मादा, यह भी उसकी मजबूरी होती है। कई दफा असी मजबूरी नो, कमजोरी नो भी शराफत मन लेने। नहीं, शराफत अगर मजबूरी है तो शराफत शराफत नहीं है। ये किधरे भुलेखा ना रह जाए। अपने ढंग नाल बाबा फरीद अगले श्लोक दे इस तरह खोलते हैं, मत होंदी होए इयाणा, ताण होंदे होए निताणा, अण होंदे आप वंडाए, कोई ऐसा भगत सदाए। है कोई ऐसा भगत? मत होंदी होए इयाणा, है तो बहुत सियाणा, बड़ा गहरा चिंतक है, बड़ी लंबी सोचनी है, लेकिन सियाणियां दी महफिल विच सियाणप दा कोई दावा नहीं, सियाणप दा कोई मान नहीं। अक्सर अहंकार गुणों के आसरे ते टिकदा है, अवगुणों के आसरे ते नहीं। कोई मनुख भरी महफिल विच ऐसा नहीं कह सकता कि मैथों वड्डा कोई चोर नहीं है, लेकिन ये कह सकता है मैथों वड्डा कोई दानी नहीं है। कोई मनुख भरी महफिल विच ये नहीं कह सकता कि मेरे तो वड्डा कोई होर मूड नहीं है। पर अक्सर ऐसा ते सुनन विच आ जाता है और भरी महफिल विच मनुख कह उठता है मैथों वड्डा कोई ज्ञानी नहीं है,
मैथों वड्डा कोई कवि नहीं है। जैसे कि भगत रविदास जी महाराज कहते ने, हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ये बुध कवे न नासी। मैं ज्ञानी, मैं सूरवीर, मैं जोगी, मैं दाता, मैं उच्ची कुल दा मालिक, मैं कुलीन। गुणों के आसरे ते मान वधदा है। हंकार गुणों की सेजा ते बैठता है। औगणियारे नूं ते हंकार नूं प्रगट करने लई कुछ है ही नहीं। धनवान हंकारी हो जाता है, सताधारी हंकारी हो जाता है। जितनी वड्डी सता उतना वड्डा हंकार, जितना वड्डा धन उतना वड्डा हंकार, जितने ज्यादा गुण उतना वड्डा हंकार। अहंकार गुणों की सेजा ते बैठता है। और अक्सर बड़े बड़े ज्ञानी दानश्वर सूक्ष्म रूप दे ते किधरे अस्थूल रूप दे परबल हंकारी हो जाते हैं। बाबे फरीद नूं इत्थे कहना पिया, मत होंदी होए इयाणा, अकल ते इस दे कोल है। सोच ते सकदा है बड़ा गहरा, सोच ते सकदा है बड़ा उच्चा, लेकिन इतनी अकल दे होंदे आया भी अकल दा प्रगटावा नहीं, अकल दा दावा नहीं, सियाणप दा हंकार नहीं। मत होंदी होए इयाणा, ताण होंदे होए निताणा। ताकत ते बड़ी है कोल, धन दी ताकत है, जोबन दी ताकत है, प्रभुता दी ताकत है, बहुत वड्डी इसके कोल सता है, शक्ति है। पर फिर भी निताणा बनया होया है। अपनी ताकत दा प्रगटावा नहीं, ताकत दा दिखावा नहीं। जब कोई ताकत दा दिखावा करन लग पैंदा है तो उहदी ताकत कमजोरां नूं लिताड़न लग पैंदी है। और जब कोई अपनी अकल दा प्रगटावा करन लग पैंदा है तो हर एक नूं मूर्ख ही समझण लग पैंदा है। आपन को मुनवर कर थापे औरन को लगमात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। आपस को दीरक करमाने औरन को लगमात, लगा मात्रा समझदा है, छोटा समझदा है। पर अपने आप नूं महान, ऋषि मुनि, उच्चा, दीरक। अकलमंद मनुख अगर दूजे नूं छोटा समझण लग पिया ते अपने आप नूं बहुत वड्डा समझण लग पिया और हर वक्त उसकी ये सोचनी बन गई है, तो ऐसा हो सकता है खुद छोटा हो जाएगा, खुद छोटा हो जाएगा। ये रब्बी नियम है। हर कमाले राह जवाल, बड़े बड़े कमाल जवाल दी कुख दे चले जाते हैं, जवाल दी खुड़ दे चले जाते हैं। मत होंदी होए इयाणा, ताण होंदे होए निताणा। अण होंदे आप वंडाए, है भी नहीं इतना कोल। भुख है इसनों दो रोटियां दी, एक रोटी है पर एक दे चों भी अद्धी वंड के दे रहा है। बड़ी वड्डी गल बाबा फरीद कह रहे हैं। मनुख भुख तो उसदे कोल वध भी होवे, 4 रोटियां ने, उहदे चों भी अद्धी देण नूं तैयार नहीं। भुख बहुत ज्यादा है, 4 रोटियां दी है, इहदे कोल एक है, पर दूजे नूं वेख के अपनी उस एक दे चों भी अद्धी वंड के दे रहे है। अण होंदे आप वंडाए, है भी नहीं इतना कोल, फिर भी वंड के दे रहे है, फिर भी दूजे दे मुंह विच पा रहे है। हसन एक सूफी संत होया है ईरान दे विच, उसकी झुग्गी विच रात दे समय एक चोर आ गया। इस झुग्गी विच कुछ भी नहीं सी सिवाय फकीर दे। निराश होके
उदास होके जद ये चोर झुग्गी तो वापस जान लगा, फकीर ने हाथ जोड़े, आख्या मित्रा मैनू शर्म आ रही है, तू मेरे घर तो खाली जा रहे हैं, तेनू हर घर चों कुछ ना कुछ मिले होवेगा, तेनू हर घर चों कुछ ना कुछ लभे होवेगा, बड़ी शर्म आ रही है मैनू, तो मेरे घर तो खाली जा रहे हैं, एले मेरे तन दे उत्ते एक कंबल है, ठंड ते भावें बहुत है, बर्फ पै रही है, ले जा तू, मेरा मान रहन दे, कोई ये ना आखे फकीर दे घर तो तू खाली आया है, तेरी आत्मा ये ना आखे इस घर चो मैनू कुछ नहीं लभ्या। एक कंबली इस फकीर दा पहरावा सी, कंबली ओढ़ना सी, एक कंबल तन तो की उतारिया, नगन फकीर है, रो पिया है फकीर, मेरे घर तो खाली ना जा, लेके जा। पर फकीर दे हंजुआं ने इस चोर दे पता नहीं जन्मां जन्मांतरां दे पापां नूं धो दिता। होंदे ने कुछ ऐसे हंजू, दिल नूं बाग बाग कर देंदे ने और दिल नूं कंचन मोती बना देंदे ने। तदी ते अजीम शायर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे हजूरी कवि नंद लाल कहंदे ने, दो चश्म मन के दरियाए अजीमुल शान ए गोया, जहर अशकम बवद शादाविये सरबाग बाग ईजा। मेरी दो अखां दे ये दो हंजू ऐसे अजीमुल शान दरिया ने, हजारां हिरदियां दे बाग संवारे जा सकते ने, सरसब्ज किए जा सकते हैं। और अगे चल के ये महान गुरु के लाडले भाई साहब भाई नंदलाल कहते ने, शाखे उम्मीद आशिक हरगिज समर न गीरत। ऐ आशिक, ऐ खुदा दे प्रेमी, ऐ रब दे प्रेमी, तू उम्मीद का बूटा लाया, आसा का बूटा लाया, इनू खुदाई मिलाप का फल नहीं लगेगा, इनू परमात्मा के मिलाप का फल नहीं लगेगा। क्यों? तू इस बूटे नू सिंचिया ही नहीं, पानी ते दिता ही नहीं। उम्मीद के बूटे नू, आसा के बूटे नू केड़ा पानी देना है? अज आ बे अशके मै जगा ता सबज तर न बाशद। जितने चिर तक अखां दा जल इस बूटे विच ना पाईए, इस आसा दे बूटे नू मिलाप दा फल लगदा ही नहीं। ये चोर फकीर दे कदमां ते डिग पिया और इसने हथ जोड़ के आख्या, इस झुग्गी तो मैनू वो सौगात मिली है जो बड़े बड़े महलों विच भी सन ला के नहीं मिली। गजब की गल यह है, उत्थे सन ला के भी नहीं मिली, इत्थे सन लाउण की लोड़ भी नहीं मिली, और सन लाउण नूं कुछ है भी नहीं सी, मिल गई, अचानक मिल गई। जद भी ये सौगात मिलती है, मिलती अचानक ही है। अणहोंदे आप वंडा है। इस हसन कोल है तो कुछ भी नहीं सी, सिर्फ एक तन का कंबल सी, वो भी अगे कर दिता। भुख ते दो रोटियां दी है, यदि कुल एक है, ये भी अद्धी करके दे रहे हैं। बाबा फरीद कहते ने, अकल दे होंदियां होया भी कोई अकल की प्रदर्शनी ना करे, इयाना बनया रहे। ताकत दे होंदियां होया भी कोई ताकत की प्रदर्शनी ना करे, निताना बनया रहे। कोल कुछ भी नहीं, फिर भी वंडन का जज्बा है। कुछ नहीं दे सकता तो मिठे बोल ते दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता तो एक पानी का घुट ते दे सकता है। महात्मा बुद्ध करमंडल विच पानी है,
रस्ते विच बूटे नूं पा देंदे ने। आनंद जो आप दा चचेरा बिरा है कहंदा भगवान अजे वाट ते बड़ी लंबेरी सी, सानू प्यास लग सकदी सी, तुसी पानी बूटे नूं दे दिता है। आनंद सानू प्यास लग सकदी सी, बूटा प्यासा सी। मेरे कोल पानी होवे, प्यासे बूटे नूं वेख के मैं पानी लैके लंघ नहीं सकता। देण दी इतनी प्रबल बिलती, एक करमंडल पानी उस बूटे लई थे करोड़ों रुपया तो वध है। किसी का एक कौड़ी दान भी करोड़ों वर्गा होंदा है, और हंकार आश्रित खड़ा करोड़ों का दान कौड़ियां नालों भी तुच्छ होंदा है, बेमैनी होंदा है। इस वास्ते बाबा फरीद कहंदे ने अणहोंदे आप वंडाए, कोई ऐसा भगत सदाए। है कोई ऐसा खुदा दा भगत जो इस ढंग दे नाल अपनी जिंदगी व्यतीत करे। एक फिक्का ना गलाए, सबना में सच्चा धनी, हियाव न कहीं ठाए, मान के सब अमोल वे। एक फिक्का बोल तो बिल्कुल ना बोल, क्योंकि सारियां दे दिल दे वो मिठा प्रभु बैठा है, परमात्मा बैठा है। भुल के भी किसी का दिल ना तोड़ी, हर दिल एक माणक है, मोती है, ना तोड़ी, खुदा नहीं बख्शेगा। दिल ही एक ऐसा मंदिर है जिस विच परमात्मा दा वासा है, ते जे तू उसनूं तोड़ देता तो की मंदिर बनाया। दिल ही एक ऐसी खुदावी किताब है जिस विच खुदा दी याद लिखी है। तू इस किताब नूं फाड़ दिता तो की कुरान पढ़ी, की पुराण पढ़िया। दिल ही एक ऐसा तीर्थ है जिस घाट से परमात्मा बैठा है, परमात्मा मिलता है। ये घाट ही तू तोड़ दिता तो की खुदा दा मिलना, की परमात्मा दा मिलना। तो बाबा फरीद कहते ने एक फिक्का ना गलाए, सबना में सच्चा धनी, याव न के ही ठाए, माणक सब अमोल वे। सारियां दे हिरदे अनमोल माणक ने, सुच्चे मोती ने, तोड़न की कोशिश ना कर। इस लड़ी का बाबे फरीद जी का आखिरी श्लोक। सबना मन मान के ठाहण मूल मचांगवा, जे तोए पिरिया दी सिक, हियाव न ठाहे कहीदा। सारियां दे मन मोतियां दी तरह ने, सारियां दे मन कीमती रतन ने। ठाहण मूल मचांगवा, तो भूल के भी तोड़न की कोशिश ना करें, तो भूल के भी टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश ना करें। जे तो पिरिया दी सिख, जे तेनू परमात्मा दे मिलन की आस है, इच्छा रखना है, तो हियाव ना काही ठाईदा। किसी भी हिरदे नू तोड़न की कोशिश ना करें, खुदा माफ नहीं करेगा। हाफिज का एक बड़ा कीमती शेर है। मैं खुरो पीले शराब, मुसहफ बस हो जो, अग ला दे किसे ग्रंथ नू, किसी धार्मिक पुस्तक नू। मुसहफ बस हो जो, आतिश अंदर का वाजन, धार्मिक मंदिर नू भी अगन भेंट कर दे, जला दे। हर चे ख्वाही कुन, जो तेरा दिल करदा है वो पाप कर, वले दिल अजारी मकुन। लेकिन भुल के भी किसी का दिल तोड़न की कोशिश ना करें। तो जिसने किसी का दिल नहीं तोड़ना, उसने ग्रंथ नू क्यों आग लानी है, ते काबे नू क्यों आग लानी है। उसकी निगाह विच ते हर दिल खुदा दा सिंगासन है। तो बाबा फरीद कहन, जे तोए पिरियां दी सिख, हियाव ना ठाहे कही दा।
सूफी परंपरा दे परम संत बाबा फरीद दे अगम्मी बोल धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अपनी गुंजार पा रहे हैं। श्रद्धालु इन्हां तो आत्म दर्श का ज्ञान लेंदे ने, प्रभु की प्रेरणा लेंदे ने, खुदा दे मार्ग नूं समझण दी कोशिश करते हैं। बाबे फरीद का हिरदा वो हिरदा है जो सिर्फ खुदा लई तड़पे है, परमात्मा लई तड़पे है। बाबे फरीद की जिंदगी ऐसी जिंदगी है जो सिर्फ परमात्मा लई जीवे है। उसकी जिंदगी का मुद्दा परमात्मा, उसकी कूक परमात्मा लई, उसकी तड़प परमात्मा लई, उसका सब कुछ परमात्मा लई, उसकी जिंदगी का लक्ष्य खुदा। और जद भी किसी की जिंदगी का लक्ष्य खुदा हो जाता है, उहदे बोलों दे भी खुदा टपकन लग पैंदा है, उहदे बोलों दे भी खुदा ही बोलन लग पैंदा है। दरअसल खुदा खुदा करदे हां, एक दिन फकीर ते चुप हो जाता है, फिर खुदा ही बोलन लग पैंदा है। उस दिन अंदरों खुदा ही दी झलक मिलन लग पैंदी है। और ऐसा पुरुष समुची खलकत दे खुदा दे दृश्य वेखदा है, और खलकत उस दे खुदा दी जो है झलक नूं वेखदी है। फरीद जी दे ए पावन पवित्र श्लोक टी सीरीज ने मेहनत उद्यम उपराला करके रिकॉर्ड कराए ने, ताकि घर घर दे बाबे फरीद दे श्लोकां नूं सुन के बैराग पैदा होवे, त्याग दी भावना पैदा होवे, खुदाई तड़प पैदा होवे, रब्बी लगन पैदा होवे। पुराने गुरसिख जद कदी वजद विच आउंदे सन, जद कदी बिरहे दी चोंड उन्हां दे हिरदे नूं पैंदी सी, तो इस अवस्था विच धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे श्लोक पढ़न लग पैंदे सन, या फिर बाबे फरीद दे श्लोक अलापण लग पैंदे सन। और उन्होंने इंज लगदा सी जैसे संगम दे इशनान कर रहे हैं, गंगा जमुना दा संगम। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज पता नहीं इस तरह की कितनी धारावां दे संगम ने। आ रहे ने एक पासे फरीद, आ रहे ने एक पासे कबीर, चले आ रहे ने एक पासे रामानंद, उभरते आ रहे ने एक पासे परमानंद, गीत अलापदे आ रहे ने नामदेव, और गाउंदे आ रहे ने जयदेव। कितनियां दिशावां तो ये नदियां वग के आ रही ने, और गुरु ग्रंथ साहब दे सागर दे लीन हो रही ने। इस सागर दे कई नदियां का जल है, इस सागर दे कई तरह की मिठास है, इस सागर दे कई तरह के हीरे ने, कई तरह के मोती ने। बस जरा चुपकी लाइए, दामन मोतियां नाल भर जाएगा, हीरियां नाल भर जाएगा। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन, रहमत करन कि डुबकी लाण दा चाव पैदा होवे, ताकि दामन मोतियां नाल भरे, हीरियां नाल भरे, जवाहरात नाल भर जाए, असी माला माल हो जाइए। और ये कहना बन आए कि निहाल हो गया, माला माल हो गया, ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले।